हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे कि आपका नीट 2025 का जो पेपर है, यानी पेपर लेवल आपका कैसा होगा। सिंपल होगा, टफ होगा या मीडियम रेंज का होगा। बढ़िया से बात करेंगे और पूरे एक्सपीरियंस के साथ में बात करेंगे। तो आओ देखो, देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें, देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, नीट आपका 2013 से स्टार्ट हुआ था। 2013 से स्टार्ट हुआ था बेटा। 14 में फिर से आपके स्टेट के एग्जाम आ गए थे, अलग अलग हो रहा था। 15 में फिर से अलग अलग हो गया था। और 16 में आपका पेपर आपका लीक हुआ है। 16 में 2 बार पेपर हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 2000, अगर मैं बात करूं 2013 से 2016 तक, इस समय जो है थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा था। जो आपका स्टेट बोर्ड से सीधे आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा था। तो इस रेंज में ना कम से कम मान के चलिए लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे जो लगभग एनसीईआरटी बुक से बाहर थे। बिल्कुल मतलब बाहर आ रहे थे तो बहुत टफ आ रहे थे, ज्यादातर बाहर हो रहे थे। मतलब 180 में से 20 क्वेश्चन बाहर से जा रहे थे। देन आपका पेपर थोड़ा सा उस समय टफ हो जा रहा था और बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ रही थी जो एनसीईआरटी बुक में नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि 2000 जो हमारा 16 है ना, इसके बाद में 2017 से 2024 तक जो पेपर फुल्ली एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। कहने का मतलब आपको जो है 180 क्वेश्चन, हालांकि बेटा 200 क्वेश्चन आ रहे थे अभी बीच में, 180 में से 180 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से मिल रहे हैं पूरे। और आपको जब पेपर दे रहे होगे ना, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये एनसीईआरटी बुक से बाहर का पेपर है। बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बुक से अब पेपर आ रहा है। और बात कर लेते तो अब इसमें मैं बात बता दूं तो टफ पेपर होगा। तो बेटा 2017 के बाद में कभी भी नीट का पेपर टफ नहीं बना है। नीट का पेपर कभी टफ बना ही नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं ना, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला कि हाँ ये एनसीईआरटी बुक से बाहर है। तो टफ तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं पेपर 3 लेवल का बनता है। फर्स्ट मतलब 3 में सॉल्व किया, सेकेंड एंड थर्ड। पहला डिपेंड करता है, देखो पहले लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक झटके में निकल जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अगर आप पढ़े होगे। उसके बाद में लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आपके दिमाग को लगाते हैं। मतलब एक ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, हो सकता है 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हो, मतलब ऐसे होते हैं। लेकिन लगभग 30 क्वेश्चन मान के चलो ऐसे जरूर होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो आपका दिमाग खा जाएंगे। कहने का मतलब यही आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। 30 क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। 30 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, पेपर सॉल्व कैसे करना है मैं बता चुका, इस पर मैं वीडियो कर चुका हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे पेपर बनता है, ऐसे पेपर बनता है और ऐसे आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो देखो टफ पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, नहीं होगा। मीडियम रेंज का पेपर आ रहा है, नहीं मीडियम रेंज का भी पेपर नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे, 100 क्वेश्चन ऐसे हो जा रहे हैं, 400 450 नंबर तो आपको आराम से मिल जा रहा है अगर आप पढ़ रहे हो तो पेपर आपका, देखो मैं आपको एकदम क्लियर बात बताता हूँ, पेपर टफ या मीडियम रेंज का नहीं बन रहा। पेपर बहुत सिंपल बन रहा है, बहुत सिंपल बन रहा है। जब से एनडीए आया है पेपर बहुत सिंपल बन रहा है, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, पेपर आपका सिंपल बन रहा है। 2025 जो है आपका पेपर सिंपल ही रहने वाला है, एकदम सिंपल रहने वाला है। ये बिल्कुल भूल जाओ कि ये दिक्कत होगी, लेवल बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे, कुछ नहीं। हाँ देखो अब कर क्या रहे हैं, अब ये कर रहे हैं पेपर को लेंथी बना दे रहे हैं। जैसे उसमें मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए, मान लीजिए 40-45 क्वेश्चन मल्टीपल वाले डाल दिए। और उसमें भी क्या करते हैं कि एक चैप्टर से नहीं डाल रहे हैं, अभी मल्टीपल ऑप्शन में पूरी, जैसे बायोलॉजी अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें अगर मल्टीपल ऑप्शन आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक क्वेश्चन में 5 चीज़ें पूछ रहे हैं, अगर आपको नहीं आती होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करोगे, मतलब आपका टाइम लग जाएगा। अब जो पेपर बन रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर बन रहा है। आप 3 घंटे में सॉल्व कर, अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो 3 घंटे में पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, जबकि 3 घंटे नहीं होता, आपके पास 2.5 घंटे होता है। ठीक है, आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में या 40 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट में आप OMR भी तो भरोगे। तो पेपर अभी आपका लेंथ ही बन रहा है। बच्चे फंस किस में रहे हैं कि देखो वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा, पहली बार स्ट्रेटजी नहीं पता, वो शुरू करते हैं बायोलॉजी तो आए चाहे ना आए बस वही लगे रहते, थोड़ा बहुत आ रहे हैं तब भी लगे रहते हैं। मैं बता चुका हूँ बहुत गलत स्ट्रेटजी आपकी है।
देखो पेपर आपका सिंपल बन रहा है, पेपर लेंथी बन रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है तो आप लेवल डिसाइड करो कि फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ। पेपर सिंपल ही रहेगा लेकिन लेंथी हो सकता है। लेंथी का मतलब अगर मतलब बायोलॉजी आपकी हो सकता है 1.5 घंटे में सॉल्व हो सकता है, फिजिक्स आपका जो है केमिस्ट्री आप हो सकता है 1 घंटे में सॉल्व कर पाओ। तो ये चीज़ें बन रही, पेपर भाई आपका सिंपल रहने वाला है। ना मानना तो नीट जब हमारा 4 मई को होगा, शाम को देख लेना, पेपर एकदम सिंपल ही रहने वाला है। बस ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगा कि मुझे आता तो सब था लेकिन मेरा पेपर छूट गया। रीज़न मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 4-5 साल से मैं बच्चों को देख रहा हूँ, यही कहते हैं मुझे पेपर आता सब था लेकिन छूट गया। रीज़न है कि मल्टीपल ऑप्शन ज़्यादा, पूरा मतलब जो है एक क्वेश्चन में 50 चीज़ें, मतलब 5 चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं, वो भी अलग अलग चैप्टर से। तो इस वजह से बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। और हाँ, वो दिन चले गए कि बायोलॉजी पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे या बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, फिजिक्स मुझे नहीं आती, थोड़ी बहुत चल जाएगा। अब नहीं होने वाला। अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पढ़ के SC ST का सिलेक्शन हो जाता है, उनका होता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट में समराइज कर दे रहा हूँ, आपका जो है नीट का पेपर बहुत ही सिंपल रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, लेंथी पेपर बनने वाला है। आपको लगेगा कि आ सब रहा था लेकिन इतना टाइम कैसे लग जाएगा, ये आपकी लाइन लास्ट में होगी। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, पेपर बहुत ही सिंपल रहता है, स्पेशली जब से 2017 के बाद में जितने भी पेपर हैं। और एक बार यार अपने आप पेपर सॉल्व करके देखो, एक क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। NCERT बुक लेके बैठना, कभी नोट्स वोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और देखना एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि NCERT बुक से बाहर, जो कि नहीं है यार अभी। तो बिल्कुल सिंपल पेपर रहने वाला है, लेंथी रहने वाला है। टाइम मैनेजमेंट और कैसे पेपर सॉल्व करना है, ये चीज़ अगर आप सीख गए तो बिल्कुल निकाल ले जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।